हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट, आज हम आपका ये 47 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए 47 में ऊपर आपका ये 4 ये लाइन इस तरह से। ओके, और नीचे आपका ये 3 लाइन। ओके, और दूसरे वाले आकृति में और यहाँ पर देखिए बीच में आपका एक लाइन है। ओके, तो यहाँ पर ऊपर 4 नीचे 3 और बीच में एक। दूसरे वाले में देखिए ऊपर 4 का 4 कांस्टेंट है और नीचे आपका 2 है, बीच में 2। और तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में यहाँ पर 3 है, बीच में नीचे 1 है और ऊपर 4। ओके, तो ये 4 तो फिक्स है, हर में 4 होगा, तो हर किसी में यानी कि चौथे में भी 4 लगा देते हैं। और उसके बाद देखिए नीचे आपका यहाँ पर 3 है, उसके बाद दूसरे में 2 है और तीसरे में 1 है, तो चौथे में कुछ नहीं होगा। जबकि यहाँ पर देखिए इसमें आपका 1 है बीच में, पहले वाले में, दूसरे वाले में यहाँ 2 है और तीसरे वाले में 3 लाइनें हैं, तो चौथे वाले में ऑलरेडी यहाँ पर 4 लाइनें होनी चाहिए। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर 4 लाइन होना चाहिए। तो ये देखिए आपका इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके 4 लाइन, देना आपका इस तरह से यहाँ करके ऐसे 4 लाइन। तो ऐसा आकृति कौन सा है, देखिए ए नंबर। ए नंबर में आपका ऊपर का 4 है, ये 3, इसलिए ए नहीं हो पाएगा। बी देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जबकि सी देखिए, सी आपका ऊपर 2 है और नीचे भी दे दिया है, इसीलिए सी भी नहीं हो पाएगा। और डी देखिए ऊपर आपका 3 ही है, इसीलिए डी भी नहीं हो पाएगा। तो आंसर आपका सिर्फ बी बचता है, जो बिल्कुल राइट है। तो फ्रेंड्स आपका 47 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देख लेते हैं। ये देखिए 48 नंबर। 48 नंबर में देखिए ब्रीथ को एक लेते हैं। ये पहले वाले में ऊपर ब्रीथ है, ओके, और दूसरे वाले में नीचे ब्रीथ है, तीसरे वाले में बीच में ब्रीथ है, तो चौथे वाले में फिर ऊपर से चला जाएगा। ओके, यानी कि देखिए पहले वाले में ऊपर है और दूसरे वाले में नीचे चला गया, यानी कि ऊपर कोई नहीं है ब्रीथ के बाद, तो ऊपर के बाद देखिए वे नीचे चला गया। ओके, एक ही बार। तो दूसरा वाले में नीचे गया, तीसरे वाले में देखिए बीच में गया, तो चौथे वाले में फिर ऊपर जाना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो ऊपर जाना चाहिए। और त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज आपका पहले वाले में बीच में है, तो दूसरे वाले में ऊपर है, और तीसरे वाले में सबसे नीचे है, तो चौथे वाले में बीच में होना चाहिए। ओके, यहाँ पर। और देखिए ये पहले वाले का भी बीच का भाग रंगा हुआ है, दूसरे वाले का भी और तीसरे वाले का भी, तो जाहिर सी बात है कि चौथे वाले का भी ये रंगा हुआ भाग होना चाहिए। ओके, ये आपका त्रिभुज रंगा हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद एक वर्ग बचा, अगर वर्ग को हम ना भी देखें तो आपका नीचे तो वर्ग ही होने वाला है। ओके, तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, वैसे मिला लेते हैं। देखिए पहले वाले में नीचे वर्ग है, दूसरे वाले में बीच में और तीसरे वाले में ऊपर, तो चौथे वाले में फिर नीचे होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इस तरह का ऑप्शन देखिए कौन सा है, वृत्त, उसके बाद त्रिभुज, उसके बाद वर्ग। ऐसा देखिए कि कौन सा ऑप्शन है। ओके, और ये भी त्रिभुज रंगा हुआ भाग, पेंटिंग किया हुआ भाग। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से देख लीजिए कि आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर देखिए, ये आपका बगल में बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, जबकि बी गलत है क्योंकि ऊपर वर्ग दिया है और बीच का भाग भी नहीं रंगा हुआ है। सी भी गलत है क्योंकि ऊपर का भाग रंगा हुआ है और बीच में का नहीं, तो सी भी गलत हो जाएगा। और डी देखिए, डी नंबर आपका ऊपर त्रिभुज है। ओके, जबकि ऊपर वृत्त होना चाहिए, तो ये भी गलत है, यानी कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सिर्फ ए होगा। ओके, तो 48 का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सब सारा क्वेरी आप लोगों को क्लियर हो। ओके, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 49 नंबर, 49 नंबर का कौन सा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक आपका आयत बना दिए गए हैं, इस तरह से आयत, और यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह, इधर आपका पॉइंट, यानी कि वृत्त। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक आयत मान लीजिए कि हो गया, पहले वाले में यहाँ पर आपका ये वाला यहाँ वर्ग, ये आपका वृत्त है, तो यहाँ पर वृत्त, दूसरे वाले में इस कोने पर वृत्त है, तो यहाँ पर, तीसरे वाले में नीचे वृत्त है यहाँ पर, तो चौथे वाले में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर होना चाहिए। ओके, और वो भी बिना गोलाकार, यानी कि
खुला आपका यहाँ पर वृत्त होना चाहिए। ओके, और ये देखिए, ये आपका पहले वाले में ये नीचे की ओर यहाँ प्लस है, और दूसरे वाले में इस तरह से गुना के टाइप का, यानी कि तिरछा है, और तीसरे वाले में यहाँ पर हो जाएगा, तो चौथे वाले में यहाँ पर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। ओके, तो इस तरह का आकृति आपका होना चाहिए। ओके, ये आपका यहाँ पर, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वाला आपका हो गया, और यहाँ पर यानी कि ये वाला, तो ये वाला यानी कि यहाँ पर ऐसे वृत्त होना चाहिए, और देन आपका यहाँ पर इस तरह से। ओके, इस तरह से। तो ऐसा आकृति देखिए कौन सा है, तो ए नंबर तो है नहीं, बी भी आपका नहीं है, और सी नंबर फ्रेंड्स सी भी नहीं है, जबकि डी आपका, बट सी देखे तो एक बार मिलाते हैं फ्रेंड्स, लगता है कि सी हो पाएगा। देखिए तो आपका मान लीजिए कि यहाँ एक वृत्त बना, ये आपका आयत बना, ऊपर में यहाँ पर आयत का, और दूसरे वाले में यहाँ पर है, और तीसरे वाले में यहाँ पर, तो चौथे वाले में यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि ये आपका यहाँ पर आपका होना चाहिए। और ये देखिए प्लस वाला चिन्ह, यहाँ पर प्लस था, दूसरे वाले में यहाँ पर गुना का चिन्ह, और तीसरे वाले में प्लस, और चौथे वाले में यानी कि यहाँ पर आपका इसमें प्लस है तो इसमें गुना का चिन्ह, यानी कि इस तरह का आकृति आपका होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का आकृति कौन सा है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, और सी नंबर भी नहीं है, क्योंकि ये प्लस और वो भी उल्टा डायरेक्शन में है। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसलिए आपका 49 का डी आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 50 नंबर एक आपका ये राइट साइड में एरो का चिन्ह दिया है, दूसरे में दोनों ओर लेफ्ट राइट दोनों ओर एरो का चिन्ह, तीसरे वाले में लेफ्ट में एक एरो का चिन्ह, राइट में दोनों एरो का चिन्ह, तो चौथे में फ्रेंड्स दोनों ओर दो दो एरो के चिन्ह होने चाहिए इस तरह से। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक और है, यहाँ पर दोनों ओर, यहाँ पर एक इधर और यहाँ पर दो। ओके, तो यहाँ पर तीनों बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों ओर बराबर होना चाहिए। तो ऐसा आकृति कौन सा है देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसा आकृति देखने पर ए नहीं है, क्योंकि ये सिंगल है, बी है जो डुअल है, इसीलिए बी हो जाएगा, जबकि सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा सिंगल की वजह से, इसीलिए आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 50 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब फॉर्मूलाज क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 51 नंबर का ये आपका ऊपर का भाग दिया है त्रिभुज का इस तरह से, और दूसरा में आपका इस तरह का भाग दिया है, तीसरे में ऐसा, तो चौथे में फ्रेंड्स आपका कैसा होना चाहिए, इस तरह ऐसा त्रिभुज होना चाहिए। ओके, मान लीजिए पहले में ये आपका ऊपर का भाग है, यानी कि दो इस तरह से, दूसरे वाले में इधर का भाग दिया है लेफ्ट साइड का, तीसरे वाले में लेफ्ट राइट दोनों, तो चौथे वाले में भी सिर्फ राइट होना चाहिए ऐसे करके। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का आकृति देखिए कि कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आकृति ए नंबर आपका नहीं है, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, और बी देखिए, बी बिल्कुल राइट आंसर है, जबकि सी भी नहीं हो पाएगा और डी भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, 51 का आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 51 का बी आपका यानी कि 51 क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 52 नंबर देखिए कि 52 का कौन हो जाएगा। ये देखिए ये भाग नीचे की ओर है इस तरह, दूसरे में यह भाग इस तरह है। ओके, आगे आपका ये है और ये आपका ऐसे करके। ओके, तीसरे में आपका भाग ये इस तरह से है, ये देखिए आपका नीचे की ओर अर्धवृत्त है और ऊपर आपका वृत्त है लघु वृत्त, ये वाला देखिए इस तरह से आपका लघु वृत्त है, यानी कि ये आपका राइट साइड में खाली। ओके, और यहाँ पर लघु वृत्त है, जो कि ये सब रंगा हुआ है, लघु वृत्त रंगा हुआ है। और सी नंबर देखिए ऊपर की ओर लघु वृत्त का मुंह खोला है और नीचे आपका वृत्त है, तो चौथे में फ्रेंड्स इस तरह से वृत्त होना चाहिए। ओके, इस तरह से, और इधर आपका ये होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स ये वाला। ओके, तो ये वाला आपको क्लियर हो, ऐसा आकृति देखिए कौन सा है, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है।
जबकि बी देखिए नीचे की ओर यानी कि नहीं हो पाएगा। सी नंबर देखिए, सी भी आपका इस तरह से बी टाइप का, यहाँ पर बी टाइप का है इसलिए सी भी नहीं। और डी नंबर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लघु वृत्त के अंदर नहीं बाहर, सॉरी ये वृत्त के अंदर अर्धवृत्त के अंदर नहीं, ये आपका बाहर लघु वृत्त है, इसीलिए डी भी नहीं हो पाएगा। तो आंसर फ्रेंड्स सिर्फ आपका ए होगा। तो यहाँ पर 52 का आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 52 नंबर भी क्लियर हुआ। आगे देख लेते हैं 53 नंबर। 53 नंबर देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा। ये आपका स्वस्तिक बनाया गया है इस तरह से। ओके, आपका स्वस्तिक आकृति, यहाँ पर आपका 2 बिंदु हैं और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एरो का चिन्ह है। ओके, और दूसरे वाले में देखिए यहाँ आपका दोनों इस तरह से एरो के चिन्ह है। ओके, यानी कि आपका ऊपर की साइड। ओके, और दूसरे वाले में इधर के साइड। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इधर के साइड। ओके, तो यहाँ पर आपका ऐसे करके। ओके, यानी कि ये दो ऊपर की ओर, ये दोनों इस तरफ से, और एक आपका दे दिया है ये नीचे की ओर। ओके, इस तरह से नीचे की ओर दे दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपका पहला वाला आकृति ऊपर की ओर, दूसरा वाला इस तरह बीच में यानी कि राइट साइड की ओर, तीसरा वाला नीचे की ओर, तो चौथे वाला लेफ्ट साइड यानी कि इधर होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आकृति होना चाहिए। तो इसका भी डायग्राम मैं बना देती हूँ। ओके, यहाँ पर इसका डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पर आपका इस तरह से स्वस्तिक हो जाएगा, देन आपका ये वाला इस तरह से। ओके, और यहाँ पर, और आपका पॉइंट एक यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद यहाँ, तो चौथे में यहाँ होना चाहिए। ओके, तो एक यहाँ और एक यहाँ हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आकृति हो जाएगा। तो ऐसा आकृति देखिए कि कौन सा है। तो डायग्राम फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका बिल्कुल हमारे डायग्राम से मिल रहा है, यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बी नहीं हो पाएगा और सी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बिंदु का फर्क है बी में, और सी में देखिए यहाँ पर आपका एरो के चिन्ह का फर्क है। जबकि डी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपका पॉइंट यानी कि जो आपका लघु वृत्त है इक्वल इक्वल पार्ट में बराबर भाग में दिया है, इसीलिए डी भी नहीं हो पाएगा। यानी कि आंसर सिर्फ आपका ए है फ्रेंड्स। ओके, तो 53 का आंसर आपका ए है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 54 नंबर। तो 54 नंबर का आपका ये आकृति देखिए, पहला त्रिभुज इस तरह से है, यानी कि ये आपका इस तरह से, दूसरा त्रिभुज ऊपर की ओर है, और तीसरा त्रिभुज इस टाइप से। ओके, और चौथा त्रिभुज फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए। ओके, तो चौथा त्रिभुज देखिए इस तरह से होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला आपका 2 लाइन इस तरफ से सीधा किया गया है। ओके, और एक वाला आपका मुंह इधर है राइट साइड में, दूसरा देखिए ऊपर की ओर है एक वाला आपका मुंह, और ये 2 बराबर वाले भाग नीचे की ओर है। ओके, तो तीसरा वाला देखिए, तीसरा आपका इस तरह से है और ये आपका ऊपर का मुंह इधर है। तो चौथे वाले में फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि इधर होना चाहिए, यानी कि ये एक डायरेक्शन में इसे घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका घड़ी की दिशा में ऐसे करके घूम रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। जबकि ए भी गलत है और बी भी, सी भी गलत है और डी भी गलत है, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बी आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ओके, बी आपका आंसर हो गया। तो 55 नंबर देखिए, 55 नंबर का कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 55 नंबर, ये आपका ऊपर की ओर ये वाला भाग दिया है, इतना ही से पहले सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका ऊपर की ओर भाग दिया है, दूसरा आपका ये नीचे की ओर यानी कि बीच की ओर, ये भी लेफ्ट साइड की ओर, और बीच में आपका ये थोड़ा सा सफ़ेद भाग बच गया है। और ये देखिए ए नंबर आपका सटा हुआ है, बट बी में आपका थोड़ा सा सफ़ेद भाग बच गया है। और सी नंबर देखिए नीचे की ओर ये है। ओके, यानी कि ये वाला पहला वाला ऊपर की ओर, दूसरा वाला लेफ्ट साइड की ओर, और तीसरा वाला नीचे की ओर, तो चौथे वाले राइट साइड की ओर, यानी कि इस तरह से होना चाहिए। ओके, इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा भाग छोटा छोटा होना चाहिए। ओके, और उसके बाद ये डायग्राम। ओके, तो
तो ये डायग्राम आपका किस तरह से होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका इतना भाग खाली है। ओके, यानी कि इतना आपका रंगा हुआ, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इस तरह से इतना भाग रंगा हुआ नहीं है। तो इसी तरह से आकृति यहाँ भी होना चाहिए। और जबकि यहाँ पर देखिए ये वाला आपका ऊपर का भाग यानी कि यहाँ का भाग काला है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आकृति बन जाएगा और यहाँ का भाग काला, यानी कि आपका आकृति इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स। ऐसे करके इस तरह से काटा जाएगा और ये वाला भाग सिर्फ काला होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए बी नंबर यहाँ पर इतना भाग काला है तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, और देन आपका यहाँ पर से साइन यानी चिन्ह खींच करके इस तरह से, यानी कि ऐसा आकृति आपका होना चाहिए। तो ऐसा आकृति देखिए कौन सा है, ए नंबर। देखिए ये आपका ए में इधर का भाग है इसलिए ए नहीं रंगा होगा। और बी देखिए बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि सी ऊपर की ओर है तो सी नहीं होगा, और डी भी बीच में बट इधर लेफ्ट साइड की ओर है जबकि राइट होना चाहिए, तो डी भी नहीं हो पाएगा। यानी कि आंसर आपका सिर्फ फ्रेंड्स बी हो जाएगा। ओके, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसीलिए फ्रेंड्स बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये फ्रेंड्स क्लियर हुआ। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बनाएंगे। ओके, यहाँ पर 56 तक 55 तक कंप्लीट हुआ, 56 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स आपका सारा क्वेश्चन ये जो आकृति वाला है शुरू लेसन से हमने स्टार्ट किया है। ओके, और आपका यहाँ तक हमने सीरीज का 56 तक कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो। तो फ्रेंड्स इतना तक आपका ख़त्म हुआ 55 तक। कल से 56 तक स्टार्ट करेंगे, 56 से। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें यदि हमारे वीडियो के क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। ओके, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।